गुड मॉर्निंग मित्रों। दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 3,209 नलकूप चालकों की नियुक्ति, पहली बार महिलाएं भी शामिल। योगी बोले 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को रोजगार का लक्ष्य। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जता रही योगी सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 3,209 नलकूप चालकों की भर्ती की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि पहली बार यह नौकरी 516 महिलाओं को भी दी गई है। भर्ती में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने 4 वर्ष में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया। आईटीआई में 8,734 पद खाली, जल्द होगी भर्ती। 4,739 पद सिर्फ अनुदेशक तकनीकी के रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षित संस्थान आईटीआई में अनुदेशक व कार्यादेशक समेत सभी संवर्गों में लगभग 63% पद खाली पड़े हैं। इसका असर प्रशिक्षण व विभाग के अन्य क्रियाकलापों पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर अब व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा के साथ भर्ती प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने ही इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। विभाग के सभी संवर्गों में स्वीकृत 13,704 पदों में से 8,734 पद खाली हैं। इनमें से सर्वाधिक पद अनुदेशक तकनीकी के खाली हैं। इस संवर्ग के लिए 7,768 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 4,739 पद खाली हैं। इसी तरह कुल 305 राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 169 में नियमित प्रधानाचार्य हैं। शेष 136 आईटीआई का काम कार्यवाहक प्रधानाचार्य से चलाया जा रहा है। सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति से भरे जाने वाले तमाम पद भी खाली हैं। ऐसे में जब तक सीधी भर्ती वाले पद नहीं भरे जाएंगे तब तक ऊपर वाले पद खाली ही रहेंगे। शिक्षक भर्ती, 3 अभ्यर्थियों ने कराया दस्तावेजों का सत्यापन। गोरखपुर में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में इसके लिए काउंसलिंग भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कराई गई है। इसमें नियुक्ति पत्र हासिल करने से चूके अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की शुरुआत बुधवार को बीएसए दफ्तर पर हुई है। 11 दिसंबर तक चलेगी काउंसलिंग। 12 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जेल वार्डन परीक्षा, गलत जवाब पर माइनस मार्किंग। जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के विभिन्न पदों पर 19 व 20 दिसंबर को 2 पालियों में होने वाली ऑफलाइन लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से गलत जवाब देने पर माइनस मार्किंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने पहली बार निर्देश में कहा था कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी। अब भर्ती बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पहले गलती से माइनस मार्किंग न होने की बात निर्देश में छप गई थी, जबकि संबंधित भर्ती नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि गलत जवाब देने पर अंक कट जाएंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश में 10 जिले में 335 सेंटर बनाए गए हैं। सबसे अधिक 72 सेंटर लखनऊ में बनाए गए हैं। हर सेंटर पर कम से कम एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी मौजूद होगा। बुधवार को डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अफसरों से परीक्षा की तैयारी को लेकर जानकारी मांगी और सुझाव व निर्देश दिए। 4 साल बाद हो रही है परीक्षा। जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार की भर्ती 2016 में सपा शासनकाल में निकली थी, लेकिन उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। इसमें जेल वार्डन के 3,638 पद, फायरमैन के 2,085 पद और घुड़सवार पुलिस के 102 पद शामिल हैं। बीएड मुख्य काउंसलिंग के अंतिम चरण का परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 की मुख्य काउंसलिंग के चौथे व अंतिम चरण का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया है। शेष सीटों पर अब पूल काउंसलिंग के लिए पंजीकरण 16 दिसंबर से शुरू होगा। इसमें सिर्फ वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया है या मुख्य काउंसलिंग में हिस्सा लिया था पर सीट आवंटित नहीं हो सका है। नियुक्ति मामले में जिला समन्वयक कार्यमुक्त अनामिका शुक्ला केस
महानिदेशक स्कूली शिक्षा के एडी बेसिक की रिपोर्ट पर की कार्रवाई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला का मामला। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला पुत्री सुभाष चंद्र शुक्ला मैनपुरी नाम के एक ही प्रमाण पत्र पर कई जिलों में नौकरी हथियाने के मामले में प्रयागराज के जिला समन्वयक बालिका शिक्षा ताज मोहम्मद को कार्यमुक्त करने का आदेश हुआ है। उन्हें अनामिका शुक्ला की नियुक्ति प्रक्रिया में बिना मूल अभिलेखों को प्राप्त किए ही नियुक्ति पत्र जारी करने की लापरवाही और शिथिलता का दोषी पाया गया है। फर्जी अभिलेखों से नौकरी हासिल करने वाला शिक्षक बर्खास्त। ब्लॉक ईसानगर के प्राथमिक विद्यालय महेवा में थी तैनाती। फरवरी 2018 से था अनुपस्थित। साथ ही शिक्षक ने दी थी अनहोनी की सूचना तो पकड़े जाने से डर से हुआ भूमिगत। बीईओ ईसानगर को रिपोर्ट कराने के निर्देश। नाम पता फर्जी तो कैसे होगी वसूली। मेडिकल कॉलेजों में फरवरी से चलेंगी एमबीबीएस कक्षाएं। कोरोना की वजह से शैक्षिक सत्र के शेड्यूल में देरी। काउंसलिंग चल रही। एनएमसी ने फरवरी का शेड्यूल जारी किया। कोरोना टीकाकरण के लिए अगले सप्ताह से सर्वे। हर घर में पहले से बीमार लोगों की ली जाएगी जानकारी। मृत्यु दर कम करने के लिए गंभीर मरीजों को पहले लगाया जाएगा टीका। करीब 40 लाख से ज़्यादा परिवारों तक पहुंच चुकी है जिला स्तरीय टीम। 34 विश्वविद्यालय में ओडीएल डिग्री प्रोग्राम से पढ़ाई को मंजूरी। यूजीसी ने 2020-21 सत्र के लिए पूर्व में जारी कोर्स पढ़ाने की अनुमति दी है। 9 राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली लागू कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल कर लिया गया है। बेसिक सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस। शिक्षक भर्ती में संशोधित परिणाम जारी करने को लेकर आदेश का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। बेसिक शिक्षा परिषद पर चल रहा एससी अभ्यर्थियों का धरना स्थगित कर दिया गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी के खाली 1,133 पदों को एससी में बदलने को मांग को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 2 दिन चल रहा धरना बुधवार को स्थगित कर दिया गया है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार ने छात्रों को आश्वस्त किया था कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 67,867 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एसटी के खाली पदों को एससी में शामिल करना नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने धरना दे रहे अभ्यर्थियों से कहा कि वह अपने घर को लौट जाएं और निश्चिंत रहे। एसटी की खाली सीटों पर एससी को ही नौकरी मिलेगी। उप सचिव ने आश्वासन पर एससी अभ्यर्थी ने धरना स्थगित कर दिया। घेरा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का आवास। परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के डालीबाग स्थित आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी प्राप्तांक में हुई त्रुटि सुधारने का अवसर देने और काउंसलिंग में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। गमछा और रुमाल बांधकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे आरआरबी अभ्यर्थी। 15 दिसंबर से शुरू होनी है मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा। सभी अभ्यर्थियों को साधारण श्रेणी के ही पहनने होंगे मास्क। गाइडलाइन जारी। समग्र शिक्षा में अब प्री प्राइमरी भी ऑनलाइन होगी पढ़ाई। स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव। स्कूल शिक्षा को एक सूत्र में समेटने वाली समग्र शिक्षा में नए शैक्षणिक सत्र से प्री प्राइमरी भी जुड़ जाएगा। स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही कोरोना संकट काल में स्कूलों में शुरू हुए ऑनलाइन पढ़ाई को समग्र शिक्षा के जरिए और मजबूती देने की भी तैयारी है। इसके लिए सभी राज्यों के सुझाव मांगे गए हैं। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।